न्यायियों अध्याय 3। कनान देश में रह गई जातियाँ। इज़राइलियों में से जितने कनान की लड़ाइयों में भागी न हुए थे, उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया कि पीढ़ी पीढ़ी के इज़राइलियों में से जो लड़ाई को पहले न जाते थे, वे सीखे और जान ले। अर्थात पांचों सरदारों समेत पलिश्तियों और सब कनानियों और सिदोनियों और बाल हेर्मोन नामक पहाड़ से लेकर हमात की तराई तक लबानोन पर्वत में रहने वाले हिब्बियों को ये इसलिए रहने पाए कि इनके द्वारा इज़राइलियों की इस बात में परीक्षा हो कि जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा के द्वारा उनके पूर्वजों को दी थी, उन्हें वे मानेंगे या नहीं। इसलिए इज़राइली कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, हिब्बियों और यबूसियों के बीच में बस गए। तब वे उनकी बेटियां विवाह में लेने लगी और अपनी बेटियां उनके बेटों को विवाह में देने लगे और उनके देवताओं की भी उपासना करने लगे। ओत्नीएल का चरित्र। इस प्रकार इज़राइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर बाल नामक देवताओं और अशेरा नामक देवियों की उपासना करने लगे। तब यहोवा का क्रोध इज़राइलियों पर भड़क उठा और उसने उनको अरम नहराइम के राजा कुशन रिश्तातइम के अधीन कर दिया। इसलिए इज़राइली 8 वर्ष तक कुशन रिश्तातइम के अधीन रहे। तब इज़राइलियों ने यहोवा की दोहाई दी और उसने इज़राइलियों के छुटकारे के लिए कालेब के छोटे भाई ओत्नीएल नामक कनजी के पुत्र को ठहराया और उसने उनको छुड़ाया। उसमें यहोवा का आत्मा समाया और वह इज़राइलियों का न्यायी बन गया और लड़ने को निकला। और यहोवा ने अराम के राजा कुशन रिश्तातइम को उसके हाथ में कर दिया और वह कुशन रिश्तातइम पर जयवंत हुआ। तब 40 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। तब कनजी का पुत्र ओत्नीएल मर गया। यहूद का चरित्र। तब इज़राइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और यहोवा ने मोआब के राजा एग्लोन को इज़राइल पर प्रबल किया, क्योंकि उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया था। इसलिए उसने अम्मोनियों और अमालेकियों को अपने पास इकट्ठा किया और जाकर इज़राइल को मार लिया और खजूर वाले नगर को अपने वश में कर लिया। तब इज़राइल 18 वर्ष तक मोआब के राजा एग्लोन के अधीन रहे। फिर इज़राइलियों ने यहोवा की दोहाई दी और उसने गेरा के पुत्र यहूद नामक एक बिन्यामीनी को उनका छुड़ाने वाला ठहराया। वह बेहद था। इज़राइलियों ने उसी के हाथ से मोआब के राजा एग्लोन के पास कुछ भेंट भेजी। यहूद
ने हाथ भर लंबी एक दोधारी तलवार बनवाई थी और उसको अपने वस्त्र के नीचे दाहिनी जांघ पर लटका लिया। तब वह उस भेंट को मोआब के राजा एग्लोन के पास, जो बड़ा मोटा पुरुष था, ले गया। जब वह भेंट को दे चुका तब भेंट के लाने वाले को विदा किया, परंतु वह आप गिलगाल के निकट की खुदी हुई मूर्तों के पास लौट गया और एग्लोन के पास कहला भेजा, हे राजा, मुझे तुझसे एक भेद की बात कहनी है। तब राजा ने कहा, थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। तब जितने लोग उसके पास उपस्थित थे वे सब बाहर चले गए। तब एहूद उसके पास गया। वह तो अपनी एक हवादार अटारी में अकेला बैठा था। एहूद ने कहा, परमेश्वर की ओर से मुझे तुझसे एक बात कहनी है। तब वह गद्दी पर से उठ खड़ा हुआ। इतने में एहूद ने अपना बायां हाथ बढ़ाकर अपनी दाहिनी जांघ पर से तलवार खींचकर उसकी तोंद में घुसेड़ दी और फल के पीछे मूठ भी पैठ गई और फल चर्बी में धंसा रहा, क्योंकि उसने तलवार को उसकी तोंद में से न निकाला, वरन वह उसके आर पार निकल गई। तब एहूद छज्जे से निकलकर बाहर गया और अटारी के किवाड़ खींचकर उसको बंद करके ताला लगा दिया। उसके निकलकर जाते ही राजा के दास आए तो क्या देखते हैं कि अटारी के किवाड़ों में ताला लगा है। इस कारण वे बोले, निश्चय वह हवादार कोठरी में लघु शंका करता होगा। वे बाट जोहते जोहते थक गए। तब यह देखकर कि वह अटारी के किवाड़ नहीं खोलता, उन्होंने कुंजी लेकर किवाड़ खोले तो क्या देखा कि उनका स्वामी भूमि पर मरा पड़ा है। जब तक वे सोच विचार कर ही रहे थे तब तक एहूद भाग निकला और खुदी हुई मूर्तों की परली और होकर सेईरे में जाकर शरण ली। वहां पहुंचकर उसने एप्रैम के पहाड़ी देश में नरसिंगा फूंका। तब इज़राइली उसके संग होकर पहाड़ी देश से उसके पीछे पीछे नीचे गए और उसने उनसे कहा, मेरे पीछे पीछे चले आओ, क्योंकि यहोवा ने तुम्हारे मोआबी शत्रुओं को तुम्हारे हाथ में कर दिया है। तब उन्होंने उसके पीछे पीछे जाके यरदन के घाटों को, जो मोआब देश की ओर है, ले लिया और किसी को उतरने न दिया। उस समय उन्होंने कोई 10,000 मोआबियों को मार डाला। वे सब के सब धृष्ट पुष्ट और शूरवीर थे, परंतु उनमें से एक भी न बचा। इस प्रकार उस समय मोआब इज़राइल के हाथ के तले दब गया। तब 80 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। शमगर का चरित्र। उसके बाद अनात का पुत्र शमगर हुआ। उसने 600 पलिश्ती पुरुषों को बैल के पहिने से मार डाला। इस कारण वह भी इज़राइल का छुड़ाने वाला हुआ।